जाओ 2 मिनट सर। है नहीं सर, कुछ भी बोलिए सर उद्घाटन को लेकर। आप बोलिए सर। ऐसा है कि शहर के लिए नगर विकास परिषद द्वारा जो आज बोटिंग चालू की है नेहरू गार्डन के लिए, वर्षों से ये बंद पड़ा था और अब पिछले 2-3 वर्षों के अंदर इस सारे काम को पूर्ण कर ये बोटिंग की व्यवस्था की है। शहर के अंदर जो उस तरफ बम्बैया बाज़ार की तरफ भीड़ रहती है टूरिस्टों की, अब शहर में टूरिस्टों का बूम आएगा जी, तो इसके लिए नया पॉइंट विकसित होने से शहर के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सो नाइस। दोनों क्या कहेंगे सर, आज ये डेस्टिनेशन शुरू हुआ है? आज वास्तव में हमारे उदयपुर वासियों के लिए तो ठीक है, ये मतलब पर्यटक पॉइंट का जो ये यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है, इसमें पर्यटकों के लिए भी एक नया पॉइंट डेवलप करके और इस हमारे जो ये मोती मंगरी के यहाँ पे जो फतेह सागर पर जाने वाला रोड बिजी रहता है, उसको उधर डाइवर्ट करके और इसमें उदयपुर की सुंदरता और यहाँ का पर्यटक को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ यूडीए को और सरकार को कि आप हमारे उदयपुर की ये झीलों की नगरी के अंदर ऐसा पर्यटक पॉइंट का जो ये नया चयन किया है, जिसमें बैटरी द्वारा बोट चलाया जाएगा। इसके लिए हमारा प्रदूषण भी बचेगा और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इसके लिए 210 रुपये टोटल इसका गार्डन में घूमने का, इसका अगर नाश्ता करेगा तो अलग चार्ज होगा, बाकी बोर्ड में लाकर इस पूरे गार्डन में घूमना, रेस्टोरेंट में जाने तक का है, मगर खाएंगे तो उसका अलग चार्ज देना पड़ेगा। बाकी इतनी बढ़िया सुविधा इस फतेह सागर झील के अंदर ये बरसों से बंद थी, इसको अभी चालू करके बहुत नया डेवलप किया है, उसके लिए बधाई, शुभकामना। आपके चैनल के माध्यम से आपने जो ये न्यूज़ बताई है उसके लिए आपका धन्यवाद। सांसद महोदय रावत साहब क्या कह रहे थे? उसके साथ उसमें बैठ के आने का एक आनंद है, मुझे लगता है ये अपने आप में एक अद्भुत है। दुनिया का पूरा पर्यटक यहाँ अट्रैक्ट होगा और यहाँ जितने डेस्टिनेशन है उसमें से एक ऐसा डेस्टिनेशन चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है और लगभग 1 किलोमीटर नाव में बैठकर आना, मुझे लगता है एकदम आनंद रोमांच वाला होगा। और यहाँ थोड़ा विश्राम करने का भी, फोटो खींचने का भी, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो निश्चित रूप से ये एक नया अध्याय उदयपुर और उदयपुर के पर्यटकों को लेकर है। सांसद महोदय, ये पिछले 10 साल से बंद था, अब आपके कार्यकाल में ये शुरू हुआ, इसमें और क्या क्या नई चीज़ ऐड करना चाहेंगे आप उदयपुर के डेस्टिनेशन? काफ़ी चीज़ें ठीक हो गई। पानी का भराव होता था, वो कुछ फव्वारे की जगह है और जो झील की तरफ देखने वाले जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो गए। बस ये अभी ढांचा पूरा रेडी हो गया। हमने ये कहा है कि अगर मेवाड़ी पेंटिंग इन दीवारों पर अगर आ जाए तो और ज़्यादा सुखद अनुभूति देगी और शायद उसको कहीं एक स्कैनर के माध्यम से हम कनेक्ट कर दें कि हाँ, एक बंदा बैठा है जो मेवाड़ के इस विरासत को जिंदा रखा हुआ है। ये हमने अधिकारियों को कहा है, मुझे लगता है ये एक नई चीज़ होगी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जोड़ेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। महोदय, एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जीएसटी कम की है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, मगर यहाँ जो रेंट रखा गया है 210 रुपये पर हेड, क्योंकि देश की जनता गरीब है, तो क्या इसको लेकर भी कोई राहत पहुँचाने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, ये जो जीएसटी का एक नया दौर शुरू हुआ है, एक नया अध्याय है जिसमें 2 स्लैब खत्म होकर केवल 2 स्लैब रह गई है, तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। जो 12% वाली थी वो 5 पर आ गई। आपने देखा तो होटल्स जो आम जनता के लिए है वे 12% से उसकी जीएसटी 5 पर आ गई है और बाकी कई चीज़ें हैं जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई है वो सारी सस्ती हुई हैं। ज़िंदगी तो आसान हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन इन विषयों को तो आगे रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से 1 किलोमीटर बोट में बैठकर आना और एक गरीब जनता के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, चीज़ें बहुत करने जैसी हैं। और जब कोई घूमने के लिए सिंगापुर जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है और शायद कई बार नेपाल जा रहा है, मुझे लगता है हमारी अपनी जो लोकल फॉर वोकल वाला जो धारणा है, यहाँ अगर आनंदित होंगे तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, प्रश्न है, इसका भी समाधान करेंगे आगे। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। थैंक यू।
जी सर, ये जीर्णोद्धार का काम हमारे प्रमाण कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मिला था। जब हमको मिला उस टाइम इसकी हालत बहुत ख़राब थी। जहाँ हम इस ब्रिज पे खड़े हैं, इस पे आ भी नहीं सकते थे, इसको बंद था बिल्कुल ही। इसको पूरा नीचे से रेक्टिफाइड किया है, कॉलम नीचे से उठाए हैं, इसका फाउंडेशन बनाई है। यहाँ पे कैफेटेरिया देख रहे हैं, बिल्कुल जर्जर था, इसकी छतें सारी ख़राब हो गई थी। इनको सारों को नया कंस्ट्रक्शन किया है। ऐसे ही आप देख रहे हैं, ये जितने भी छतरियाँ हैं, सारे इनके छज्जे टूट करके पानी में गिरे हुए थे। सारी बंसियाँ इसकी सारी टूटी हुई पड़ी थी, सारी बंसियाँ नहीं हुई हैं, सारे छज्जे नहीं हुए हैं। जितना भी काम ये रेलिंग है वगैरह है, ये सारी जो फुटपाथ है, जितने भी नए फुटपाथ हमने डेवलप किए हैं, इनमें सारी हेरिटेज टाइलें लगाई हुई हैं। पहले कुछ नहीं था, सीसी थी, सारी टूटी हुई पड़ी थी। गार्डन की बात अपन करते हैं तो गार्डन में तो बहुत कुछ ख़राब था, अंदर पानी भर करके और जंगल हो गया था। हज़ारों सांप हमने यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर निकाले, जिसमें रशेल, वाइपर, ऐसे जहरीले सांप अंदर अड्डा करके बैठे हुए थे। और इसके अलावा इसका लेवल हमने बहुत ऊंचा किया है, करीब 18 इंच, मतलब 1.5 फीट उसको रेज किया है। हज़ारों ट्रैक्टर अंदर हमने मिट्टी ला के अंदर डाली है गार्डन की, गुड सॉइल, और इसको डेवलप किया है। अभी फतसागर भरने के बाद अंदर पानी अभी नहीं आ रहा है। सर एक ये जो पनियारन है यहाँ की, जी, इसकी खूबसूरती 60 साल पुरानी है। ये पनियारन साहब, पनियारन की बात करते हैं, जब हम आए थे तब बिल्कुल अस्त व्यस्त और टूटी पड़ी थी। इसकी हाथ टूटे हुए थे, पाँव टूटा हुआ था, ऊपर से है ना साड़ी टूटी थी। इसको हमने कहीं से आदमी ला करके और उसको वापस हमने तैयार किया। जैसे पहले स्वरूप में थी वैसे ही हमने इसको तैयार किया है। सो नाइस सर। ये बहुत पुरानी मूर्ति है सर। जब इसको रेनोवेट के लिए हम आए थे तो ये पूरी टूटी हुई पड़ी थी, बिखरी हुई थी, ये नीचे गिरी थी, फंदे मुँह नीचे गिरी हुई थी। इसके हाथ, इसका घड़ा सब टूटा फूटा था। इसको वापस इसी रूप में हम हेरिटेज रूप में लेके आए और इसको वापस नया जीवन दिया। थोड़ा सा रंग रोगन और थोड़ा डार्क जरूरत है इसको। हाँ, रंग रोगन क्या है कि सब 1.5 साल पहले हुआ है ये, अभी वापस रंग की जरूरत है। जब इसको किया था ये 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के बाद अब ओपन हुआ है गार्डन। क्योंकि अभी मैंने कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब को भी कहा इसके लिए, मैंने कहा थोड़ा कलर वगैरह इसका बहुत वापस। शाइनिंग कलर था सर इसका, हाँ। लेकिन ये 1.5 साल से फेड हो गया, ओपन पड़ी हुई है, धूप से और मिट्टी से और पानी से खराब हो रही है। तो हर साल मेंटेन, बहुत ऐतिहासिक पनियारन है ये। ऐतिहासिक पनियारन है। जी जी, वो भी 30 साल 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हाँ 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ इस पनियारन को। और कमिश्नर मैडम ने भी बोला, उनके भी नॉलेज में यही था कि पनियारन है कि नहीं है। हाँ। तो इसके बनाने के लिए जयपुर से किसी को बुलाना पड़ा हमारे को, मैंने कहा इसको तो बनाना है किसी भी हालत में। नल था पहले, नल से पानी पीते थे। अभी भी कनेक्शन कर दिया है उन्होंने। अरे ढूंढा भाई, पहले नल से पानी पीते थे बच्चे सारे। हाँ, लेकिन अभी पीने का पानी नहीं है। आज से नेहरू पार्क के लिए बोटिंग का शुभारंभ हो चुका है और इसमें अभी 2 लग्जरी बोट और 2 30 सीटर बोट्स हैं। दोनों का किराया प्रति व्यक्ति 210 रुपये है और 110 सेंटीमीटर से कम के बच्चे का टिकट 105 रुपये है। इसमें GST शामिल है और अभी शुरुआत में इसका संचालन सवेरे 8 बजे से शाम 7 बजे तक किया जाएगा। भविष्य में इसको सवेरे 8 बजे से रात को 10 बजे तक कर दिया जाएगा। खंडेलवाल साहब, अभी इसके अंदर क्योंकि वो जो होटल्स हैं वो शुरू नहीं हुआ है, तो इसके कब तक शुरू होने का है अंदर? इसकी वीडियो प्रयास कर रहा है और क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, ये झील के बीचों बीच है, तो यहाँ पर खाना पकाना एक बड़ा चैलेंज है, तो इसीलिए प्री कुक फूड ही सर्व किया जाएगा। इसको शीघ्र चालू हो जाएगा, वीडियो प्रयास कर रहा है। तो कब तक उम्मीद कर रहे हैं शीघ्र में, मतलब महीना 15 दिन के अंदर? क्योंकि ये प्री वेडिंग के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस, वेडिंग के तो बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्लेस होने वाला है। हम भी सोच रहे हैं कि सवेरे 7 से 9 का स्लॉट जी। प्री वेड वालों को देंगे जी। ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उनकी प्राइवेसी हर्ट नहीं हो। जी। तो सवेरे 7 से 9 का स्लॉट प्री वेड वालों को देंगे और रात में भी, क्योंकि लोग प्री वेड वाले चाहते हैं, क्योंकि 7 बजे तक रखेंगे, अगले साल इसको 10 बजे तक करेंगे। प्री वेड सुबह ही अच्छे होते हैं। जी। सर कितनी बोट्स लगाई? टोटल 7 बोटें हैं, 2 15 सीटर लग्जरी, सीटिंग कितनी रहेगी एक बोट में? 2 15 सीटर हैं लग्जरी बोट्स और 5 30 सीटर हैं। तो टोटल एवरेज 1 घंटे में हम 400 पैसेंजर को ले आ सकते हैं। सर जैसे ये यहाँ उदयपुर में इनर रिंग रोटरी ऐसे कई क्लब्स हैं, अगर ये लोग कोई प्रोग्राम करना चाहे 50 जनों को बुला के यहाँ, तो उसकी अनुमति है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के छोटे गैदरिंग्स में तो बहुत बढ़िया बात है।
मंगलम भगवान मंगल मांगल्य सर्वार्थ